अब क्या है? खोखला। हेलो, तो कैसे हो सभी लोग? आपका बहुत बहुत अभिनंदन हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं, क्या करेंगे? आज हम करेंगे अपना थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं 8.1 का। तो फटाफट से पढ़ते हैं। एनसीईआरटी वाले ने क्या बोला है? बोलता है कि इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4, कि जो साइन ए है वो 3/4 है, तो कैलकुलेट करना है कोस ए और टेन ए। ठीक है, साइन ए अगर 3/4 है तो देखते हैं। अच्छा भैया, साइन क्या होता है ना? साइन क्या, साइन ए होगा क्या? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये होता है ना। और गिवन क्या है? गिवन है 3/4। इसका मतलब भैया जो परपेंडिकुलर है वो कितना है? 3, और हाइपोटेन्यूज कितना है? 4। अब ये जो डायग्राम है मैंने खुद से बनाया है, आपको भी खुद से बनाना है। कि बस आपको एक बात का यहाँ ध्यान रखना है। अब एंगल करेंगे बात ए की, साइड ए, कोस ए, टेन ए। तो जो आप ये वाला एंगल लोगे, जो थीटा लेते हो ना आप, ये वाला ये ए ही लेना है आपको। यहाँ बी मत नहीं देना, ए बी सी या फिर ए बी सी मत नहीं देना। ठीक है, यहाँ ए ही रहेगा, क्योंकि इस वाले एंगल को हम मान के क्वेश्चन कर रहे हैं। क्योंकि देखो हमें पता है कि जो एंगल के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो अगर ये ए एंगल है ना, ए एंगल की बात हो रही है ना, ए ए ए ए, अगर ए एंगल है तो सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। देखो 3, तो वो देखो परपेंडिकुलर 3 है। अब भैया आप ये क्यों बता रहे हो? देखो ये जरूरी है, क्योंकि अगर मान लो मैं डायग्राम ऐसे बना दे देता, मान लो ऐसे कर लो कि ए बी सी, तो आप तो क्या आप करते हैं परपेंडिकुलर ही है ना, परपेंडिकुलर होगा 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है? 4, तो ये हाइपोटेन्यूज 4। ठीक है, और एंगल ए की बात हो रही है, एंगल ए करो। अब सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो इसके हिसाब से, डायग्राम के हिसाब से, एंगल ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर ये परपेंडिकुलर होगी तो बात बनी, क्योंकि आपने तो ये बना दिया परपेंडिकुलर, 3 बना दिया आपने तो परपेंडिकुलर। इसको होनी ये चीज कायदे से, समझ रहे हो? तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ए नीचे लेना, क्योंकि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है। तो अपने को अगर ये परपेंडिकुलर दिखानी है तो अपने को यहां ये ए लेना पड़ेगा। समझेंगे? समझेंगे। ठीक है, तो खैर फटाफट सोल्व करते हैं ना। देखो तो अच्छा, अपने कोस निकालना है, टेन निकालना है। कोस क्या होता है? कोस होता है अपना b/h, और टेन बी क्या होता है? p/b। तो b निकालना पड़ेगा, बेस निकालना पड़ेगा। तो फटाफट से सिंपल है, इस ट्रायंगल के अंदर पीजीटी यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यूजिंग पीजीटी इन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी के अंदर पीजीटी यूज कर रहे हैं। क्या होता है? पीजीटी होता है h² = p² + b²। तो हाइपोटेन्यूज कितना है? हाइपोटेन्यूज हमारे पास 4, क्या है? 4 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? 3 का स्क्वायर। ठीक है, बेस क्या है? AB तो निकालना है। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए बी का होल स्क्वायर। ये प्लस हो जाएगा माइनस, तो जो ए बी का होल स्क्वायर आएगा वो आएगा 16 - 9। तो जो ए बी का स्क्वायर आ रहा है 16 - 9 करो, कितना आएगा? बोलो 7। तो स्क्वायर हो जाएगा, रूट हो जाएगा, है ना? तो रूट हो जाएगा, तो वो क्या देगा? √7 सेंटीमीटर। तो √7 है। नहीं, अगर सेंटीमीटर वगैरह कुछ गिवन नहीं है तो यहाँ आप भी मत लगाना। अगर यहाँ गिवन होता कि सेंटीमीटर में बात चल रही है तो लिखते हैं। अब कुछ है तो हम भी लिखेंगे। तो खाली √7 क्या है? √7। तो ए बी कितना आ गया? √7 आ गया। ठीक है, ओह सॉरी, √7 है ना, √2 लिख दिया। क्या कर रहे हो भैया? ऐसे बढ़ाओगे क्या? सॉरी भाई, गलती होगी, माफ करना। खैर, तो अब फटाफट से कोस ए निकालते हैं। तो कोस, पहली बात करें कोस ए। कोस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अच्छा, ए ये रहा, इसके साथ ये परपेंडिकुलर है, तो बेस क्या होगी? ए बी। ठीक है, हाइपोटेन्यूज तो वही सेम रहती है, ए सी। ठीक है, ए बी कितना है? कहाँ गया यार? √7। ए सी कितना है? 4। तो लो, ये आ गया आपका कोस ए। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। टेन नहीं, टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है? BC। बेस कितना है? AB। BC कितना है? बोलो 3। और AB कितना है? √7। क्वेश्चन तो सिंपल है बड़ा, पर आपको बस ये बात ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ ए बोल देगा तो वहां हमें ए बनाना पड़ेगा। ये चीज मेन है क्वेश्चन में, और तो कुछ नकली है। ठीक है, जो ले लो, अच्छा वो मर्जी आपकी है। ठीक है, तो भाई हम आशा करते हैं आपको समझ आया बहुत अच्छी बात है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू देन, टाटा।
बाय बाय। और सब क्या है बोलो।